Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 7, सहकारी समितियाँ या सहकारी संगठन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और cooperative organization. Today's topic is characteristics of cooperative organization. Cooperative organization क्या था? सहकारी संगठन जिसमें कुछ मेंबर्स मिलके एक कमेटी बनाते हैं. कमेटी सोसाइटी के अंडर एक्ट था हमारा 1912. और ये सोसाइटी बनाई क्यों जाती है कि जो नीडी मेंबर्स हैं कमेटी के उनको फाइनेंशियली या किसी और तरह से कोई हेल्प करना. तो अब इसकी विशेषताएं क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की? फर्स्ट देखेंगे स्वैच्छिक सदस्यता, वॉलेंट्री मेंबरशिप. वॉलेंट्री मेंबरशिप क्या होता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई पर्सन मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है. उसकी इच्छा है तो वो कमेटी का मेंबर बन सकता है. उस पर हम किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपको इसका मेंबर ही बनना है. और दूसरा क्या है कि कोई भी पर्सन जब चाहे इसका मेंबर बन सकता है और किसी भी समय आप इंफॉर्मेशन देके दूसरे मेंबर्स को इसको आप छोड़ भी सकते हैं. और जब आप अपनी मेंबरशिप वापस लेते हैं, मेंबरशिप बनना हट जाते हैं, तो जैसा ही कमेटी का रूल है, जो आपने पैसे कमेटी को दिए हैं वो आपको वापस दे दिए. हाँ, यहाँ पर आपको एक जो बात है स्पेशल इसमें कि कोई भी जो मेंबर है अपने शेयर को दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि मेरी जगह दूसरा पर्सन जो क्या है वो मेंबर बन जाएगा. इसमें कोई भी रिलीजन, कोई कास्ट का कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि इस कास्ट का पर्सन जो क्या है इसका मेंबर नहीं बन सकता. लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम जो इसकी मेंबरशिप है उसको हम एक स्पेशल ग्रुप तक लिमिट कर देते हैं. जैसे मान लो कोई आपने फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, तो इसमें जो मेंबर होंगे वो सारे फार्मर्स ही होंगे, पर उसमें कोई कास्ट का, कोई रिलीजन का कोई भी लेना देना नहीं होगा. सेकंड देखिए, लीगल स्टेटस. जो भी मेंबर है या कोई भी कॉरपोरेशन है वो अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता. जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, कब तक नहीं कर सकते उसका प्रयोग आप? जब तक आप उसको रजिस्टर्ड ना करवा लें. जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब आप कोऑपरेटिव वर्ड जो क्या है वो लगा सकते हैं. ठीक है. जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, जब आप अपनी जो आपकी सोसाइटी है उसको आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो, तो आपका जो अस्तित्व है, आपका जो हित है वो आपके मेंबर से अलग हो जाता है. कैसे? कि जो कमेटी है वो अपने नाम से कोई भी एसेट रख सकती है. ठीक है, मेंबर का नाम देने की जरूरत नहीं है. फिर उसमें कमेटी अपने नाम से कोई भी एसेट रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, और कमेटी पर कोई भी मुकदमा भी किया जा सकता है. और जो दूसरे पक्षकार हैं, कमेटी उन पर भी कोई भी केस फाइल कर सकती है. कब करेगी? जब वो रजिस्टर हो जाएगी, उससे पहले नहीं करेगी. थर्ड चले, लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी कि मेंबर्स ने जितने भी शेयर्स लिए हैं तो उनकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिट होगी. जितने पैसों के आपने शेयर्स लिए हैं, 1 लाख के लिए हैं, 2 लाख के लिए हैं, तो आप वहीं तक की देनदार होंगे, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे. कंट्रोल. कमेटी का जो कंट्रोल है सारे मेंबर्स के द्वारा डेमोक्रेटिकली बेस पर किया जाता है. ये नहीं है कि ऑटोक्रेटिक है कि एक की ही मनमर्जी चलेगी. सभी जो हैं, सभी का इसमें डिसीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है. सभी से पूछताछ करके फिर डिसीजन लिए जाते हैं. इसके कंट्रोल के लिए हम एक मैनेजमेंट कमेटी बना देते हैं. मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी कि जो सारे डिसीजन हैं कमेटी से रिलेटेड, तो वो कमेटी ले लेती है. आप वो बनाएंगे कैसे? कि उसको हम जो क्या है वोटिंग के बेस पर बनाते हैं. ठीक है, हर एक मेंबर को वोट करने का एक राइट होता है कि आपको जिसको मैनेजर बनाना है, मैनेजमेंट कमेटी का जो पर्सन बनाना है, आपको उसके लिए वोट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वोटिंग से हम जो क्या है मैनेजमेंट कमेटी बना लेते हैं. तो इसमें किसी भी तरह की कोई मनमानी नहीं कर सकते. नेक्स्ट चले, सर्विस मोटिव. कमेटी का जो मोटिव है वो अपने मेंबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना है, प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है. ठीक है.
इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि जो कमेटियाँ हैं कि जितने की पैसे की कोई चीज़ आई है उसी पर वो अपनी वो सारी चीज़ें अपनी गुड्स जो क्या है वो उन पर्सन्स को अपने मेंबर्स को दे रही हैं, बल्कि उसमें वो लाभ लेती हैं, प्रॉफिट लेती हैं, पर जो क्या है वो उसका परसेंट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट चलेंगे, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट जैसा हमने कहा था कि मैनेजमेंट कमेटी के लिए हम वोट डालते हैं, तो यहाँ पर हर एक मेंबर को वोटिंग राइट होता है। हर एक मेंबर जो क्या है उसको एक वोट डालने का, यानी कि वन मेंबर वन वोट। ठीक है, अगर चाहे आपके पास कितने भी शेयर्स हों, ज़्यादा हो कम हो, उसका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, वोटिंग राइट सिर्फ सिंगल ही होगा। नेक्स्ट चले, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, लाभ का विभाजन। सहकारी संगठन जो क्या है इसकी एक विशेषता यह है कि जो लाभ आपको हुआ है वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट है उसका 1/4 जो है वो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा क्या है कि जो कैपिटल है उस पर जो हर एक मेंबर लेकर के आया है उसको आप डिविडेंड देंगे। डिविडेंड कितना देंगे, 10% देंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। और जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, उसका कुछ भाग आप उस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पर जो हमारी कमेटी है वो काम कर रही है, यानी कि कमेटी के डेवलपमेंट के लिए आपने उसको यूज़ करना है, पर वो भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी का जो सरप्लस बचता है वो हम बोनस के रूप में मेंबर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट चलेंगे, कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो और ये ज़्यादा क्या करती हैं, कैश ट्रेडिंग को ही ये प्रेफरेंस देती हैं। लेकिन हमारे लॉ ने कोई बाउंड नहीं किया है कि हम उधार जो क्या है वो माल नहीं दे सकते, कुछ कंडीशंस में दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो क्या है कैश ट्रेडिंग की जाती है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था। कमेटी के पास फाइनेंस, इकट्ठा फाइनेंस यानी कि पैसा इकट्ठा करने के बहुत से सोर्सेज होते हैं, जैसे जो शेयर्स हैं कमेटी के वो सेल करके, और गवर्नमेंट से लोन ले करके, और गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेकर के वो जो क्या है पैसा इकट्ठा कर सकती है। लास्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। वैसे तो हमारी जो कमेटीज़ हैं वो एक वॉलेंट्री नहीं, मतलब वो एक ऐच्छिक हैं, संघों के रूप में होती हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। लेकिन सरकार जो क्या है इसके टाइमली इसके अकाउंट्स को चेक कर सकती है, उन पर कंट्रोल कर सकती है, और इसी पर्पज़ से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट और जो भी उससे रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ cooperative societies. So you have to revise it and also note down in your notebook. Thank you.